तो आप हमें ये बताइए कि वायरल इन्फेक्शन और निमोनिया का क्या एक दूसरे से रिलेशन माना जाता है? अभी ये फ्लू सीजन है। फ्लू माने कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लुएंजा एक वायरस का नाम है, उसका डिजीज़ फ्लू बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये वायरस के कारण होता है। वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी करके नाम है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड वाइड में पूरा देखेंगे अपन तो इन्फ्लुएंजा ए बहुत ही टॉक्सिक वायरस होता है, यानी कि इट कैन ट्रांसमिट टू मेनी पीपल वेरी फास्टली। उसका नाम दिस ईयर, ये साल में जून 2025 से अभी चल रहा है, सुपर वायरस इन्फेक्शन के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसका वायरल स्ट्रेन H3N2 वायरस के नाम से बहुत फेमस है। यानी कि इसका जो विरुलेंस है, यानी कि एक से दूसरे को स्प्रेड होने का चांसेस वेरी फास्ट। तकरीबन 80% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन को पूरा स्प्रेड हो चुका है। 60 to 70% ब्रिटेन यूके में पूरा स्प्रेड हो चुका है। इंडिया के तौर में आए तो 50% ऑफ द दिल्ली पॉपुलेशन ऑलरेडी वायरस के शिकार हो चुके हैं। ये वायरस का नाम है H3N2 वायरस है, फ्लू वायरस है। ये सब टाइप ऑफ टाइप 1 फ्लू वायरस है। अब इंडिया में भी दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद में भी बहुत वायरस कॉमन इन्फेक्शन हो चुका है। हर घर में 1-2 पेशेंट कंपलसरी है और ये वायरस बहुत फास्ट स्प्रेड होता है। 3 to 4 डेज में बहुत फैमिली मेम्बर्स को अट्रैक्ट होता है और इन्फेक्शन काफ़ी सीवियर होते हैं और 10 से 15 दिन लग रहा है कि उसको रिस्पॉन्स आने में। तो काफ़ी लोग इसके कारण 2-3 बार हॉस्पिटल को आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट हो रहा, मगर सिम्टम्स नहीं जा रहे, अभी भी क्लिनिकल कंडीशन में परेशान है। ये इजीली ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, इसका टाइम रिकवरी में 10 से 15 दिन लग रहे हैं। और सीरियस पेशेंट्स जो होते हैं ना, एल्डरली पेशेंट्स, डायबिटिक, उन लोगों को काफ़ी डेंजरस लेवल्स में ये डिजीज़ अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि ऑलरेडी जिनको डायबिटीज़ है या एस्थमा है, ये लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर माना जाता है ये वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन ऑलरेडी कौन सा भी वायरस होने दो, निमोनिया वायरस होने दो, फ्लू वायरस होने दो, कोरोना वायरस होने दो, सब पेशेंट्स नॉर्मल कंडीशंस वालों में एक तरफ एक टाइप का प्रेजेंटेशन होता है। एल्डरली पीपल है, चिल्ड्रन है लेस देन 10 ईयर्स 15 ईयर्स, या एल्डरली पीपल 60+ उन लोगों को, या उन लोगों को प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है, ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, ये पेशेंट्स काफ़ी सीरियस अटैक होता है। मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट इस वायरस का 30 to 40% इन लोगों में पाया जाता है। तो यंगर पेशेंट्स को होता है मगर वो जल्दी रिकवर होते हैं, 10 से 15 दिन लग रहा है फिर भी, मगर 60+ या मेडिकल कंडीशन है सब वालों में डेथ रेट बहुत डेंजर है।